हेलो दोस्तों, हैप्पी फाइनेंसेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे अपनी सेविंग्स में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा उठाया जा सकता है। दोस्तों, इस तेज़ी से बढ़ते समय की रफ्तार के साथ पैसे बढ़ाने का सबसे अहम ज़रिया है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। यह इतना महत्वपूर्ण है कि विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके बारे में कहा था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इस दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसकी ताकत समझता है वह इसे कमाता है और जो नहीं समझता वह इसे चुकाता है। जब आप समयबद्ध तरीके से सही जगह निवेश करते हैं तो आप अपने पैसों को बढ़ने का मौका देते हैं। विश्वास करना मुश्किल है ना? तो आइए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक राजा था जिसके राज्य में सब खुशहाल था। बस एक चोर था जो प्रजा को परेशान करता था। एक दिन सिपाही चोर को रंगे हाथ पकड़कर राजा के पास ले आते हैं। राजा उस वक्त अपने प्रधानमंत्री के साथ शतरंज खेल रहा था। जब उन्होंने चोर से कहा कि मेरे राज्य में चोरी की सज़ा मृत्युदंड है, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ, तो चोर ने कुछ देर सोचकर कहा कि हे राजन, मैं अपने परिवार को 2 वक्त का खाना दे पाऊँ इसलिए छोटी मोटी चोरी करता था। मेरे मरने पर उनके खाने के लाले पड़ जाएंगे, इसलिए मेरी आपसे बस इतनी याचना है कि आप इस शतरंज के बोर्ड पर पहले ब्लॉक पर एक चावल का दाना रखें और अगले ब्लॉक पर पहले ब्लॉक के डबल दाने रखते जाएं, और इस तरह आखिरी ब्लॉक यानी कि 64वें खाने पर जितने दाने हों उतने मेरे परिवार को दे दिए जाएं, जिससे वह भूखे ना रहें और उसके बाद आप मुझे मृत्युदंड दे दें। राजा ने इस छोटी सी मांग के लिए तुरंत हाँ कर दी और अपने मंत्री को यह काम अभी करने को कहा। मंत्री ने पहले खाने पर एक चावल का दाना रखा, दूसरे पर 2 दाने, फिर तीसरे पर 4 दाने, फिर 8 दाने, और ऐसा करते करते 12वें ब्लॉक पर 2048 दाने थे। क्या आप सोच सकते हैं कि 64वें ब्लॉक तक पहुंचने पर वह कितने दाने हो चुके थे? नहीं? तो चलिए हम बताते हैं। 64वें ब्लॉक पर टोटल चावल के दाने थे 92,235 करोड़ करोड़। जी हाँ, 2 बार करोड़। तो अगर इस अंदाजे से देखें तो 1 किलो में करीब 50,000 चावल के दाने रहते हैं। तो इस हिसाब से अगर इनके रुपए देखे जाएं तो इनकी कीमत होगी 132 ट्रिलियन डॉलर के करीब। 132 ट्रिलियन डॉलर, आप जानते हैं ये अमाउंट कितना बड़ा है? विश्व की जीडीपी इस समय 100 ट्रिलियन डॉलर के आसपास ही है। अभी तक 132 तक भी नहीं पहुंची है। इसलिए आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा अमाउंट है। इतने दाने ना राजा के राज्य में थे, ना पड़ोसी राज्य के मिलने के बाद भी हो पाते, और राजा को हार माननी पड़ी। इसलिए सिर्फ एक दाने से शुरू हुई कहानी से अंत में राजा को राज्य से हाथ धोना पड़ता है। इसलिए छोटी से छोटी रकम को भी समय से लगातार सही जगह लगाया जाए तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अपने आप काम पर लग जाता है। दोस्तों, इसलिए पैसे कमाना आसान नहीं है, लेकिन उससे भी मुश्किल है उस पैसे से पैसे बनाना। यहाँ काम आता है निवेश। अगर आप कंपाउंडिंग की ताकत को समझ लेते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आखिर ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है क्या? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी चक्र वृद्धि ब्याज। आसान तरीके से समझें तो निवेश करने पर जो आपको ब्याज मिलता है उस पर जो ब्याज मिलेगा वह कंपाउंडिंग कहलाता है। मूलधन के साथ उसके ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसलिए कंपाउंडिंग आपको निवेश को 2 गुना 3 गुना स्पीड से बढ़ा सकता है। इसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए आपको बस 3 रूल्स का ध्यान रखना है। रूल नंबर 1, जल्दी शुरुआत करें। दोस्तों, आप जितना जल्दी यह निवेश शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। इसलिए अपनी पहली सैलरी से ही निवेश की आदत डालें, और अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं करी है तो और ज़्यादा लेट ना करें और आज से ही शुरू करें, वरना आप सोचते ही रह जाएंगे और सही समय कभी आएगा ही नहीं। रूल नंबर 2, सब्र रखें। मतलब आपको रातों रात करिश्मा देखने को नहीं मिलेगा। इसको समय देना पड़ता है अपना कमाल दिखाने के लिए। इसे 10 से 15 साल का समय दीजिए। धनवान बनने में आखिर समय लगता है। शतरंज की कहानी भी पहले 10 खानों तक तो सिर्फ 2000 चावल तक ही पहुंची थी, और असली जादू तो उसके बाद ही शुरू हुआ था। इसलिए निराश ना हो। रूल नंबर 3, डिसिप्लिन रहें। आपको अपना निवेश लगातार कंटिन्यू रखना है। अगर आप सच में अपने फाइनेंशियल गोल्स को पाना चाहते हैं तो आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है।
बीच में छोड़ देने से आप अपने लक्ष्य तक तय समय में नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए अब आइंस्टाइन भाई की बात पर गौर करते हैं और देखते हैं कि आप इसकी ताकत का फ़ायदा उठा रहे हैं या इसे चुका रहे हैं। पहले फ़ायदे का केस देखते हैं। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, रमेश और सुरेश। दोनों 25 की उम्र में नौकरी लग गए और दोनों ने अपने रिटायरमेंट के लिए पहले साल में ही सेविंग करना शुरू कर दिया। दोनों ने 1 लाख रुपए सेव करके एक मुश्त इन्वेस्टमेंट करी 15% की इंटरेस्ट रेट पर अगले 35 सालों के लिए। यानी सब कुछ एक जैसा, सिर्फ एक फ़र्क था दोनों की सेविंग में। रमेश हर साल के अंत में उस इन्वेस्टमेंट में मिले इंटरेस्ट को निकालकर खर्च कर देता था, बस मूल राशि को नहीं निकालता था। और सुरेश उस इंटरेस्ट को खर्च ना करके उसे इन्वेस्ट रहने देता था। मतलब एक बार 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसने उसमें से ना कुछ निकाला और ना कुछ डाला। अब देखते हैं कि 35 सालों में इसका क्या फ़र्क आएगा दोनों की टोटल अमाउंट में। 5वें साल के अंत में रमेश 75,000 का इंटरेस्ट कमा चुका था और सुरेश 1,01,136 रुपये का। यानी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था दोनों के इंटरेस्ट अमाउंट में। लेकिन 35 साल बाद जब दोनों को अपनी मूल राशि और इंटरेस्ट मिलाकर टोटल अमाउंट देखने को मिला, तो रमेश के पास मूल राशि और इंटरेस्ट को मिला के टोटल 6,25,000 रुपये थे और सुरेश के पास, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? नहीं? तो चलिए आपको बता देते हैं कि 35 साल के अंत में सुरेश के पास थे 1,33,17,552 रुपये। जी हाँ दोस्तों, रमेश ने इंटरेस्ट निकालकर अपने इन्वेस्टमेंट को सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ने दिया, इसलिए उसकी राशि कम रह गई। पर सुरेश ने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को अपना जादू दिखाने का टाइम दिया और इसलिए अंत में उसे उसका पूरा लाभ मिला। इससे आप यह भी साफ देख सकते हैं कि शुरू के 5-7 साल में आपको कोई खास फ़र्क नहीं दिखेगा दोनों केसेस में, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरेगा आप दोनों के अंतर को साफ देख पाएंगे। इसलिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फ़ायदा 2-3 सालों में आपको नहीं दिखेगा। इसलिए आप अपनी शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए कंपाउंडिंग करेंगे तो निराश हो जाएंगे। इसे अपनी लंबी अवधि की सेविंग्स के लिए इस्तेमाल करने पर ही आप इसका पूरा फ़ायदा उठा पाएंगे। अब देखते हैं कि आप इसको ना समझ पाने की दशा में कैसे इसे चुकाने के लिए मजबूर होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख चुके हैं कि कंपाउंडिंग का असली असर वक्त के साथ दिखता है। तो जब आप कार लोन या ऐसी ही 2-3 साल की अवधि का कोई लोन लेते हैं तो उसमें आपको इंटरेस्ट अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं चुकाना पड़ता। पर जब आप 5 साल या इससे लंबी अवधि का कोई भी लोन लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इंटरेस्ट में एक बहुत अच्छी खासी रकम चुकानी पड़ती है, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट पर गौर करते हैं पर यह ध्यान नहीं देते कि यह कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है जो समय के साथ इंटरेस्ट बढ़ाता जाता है। और इसलिए बैंक्स EMI इस तरह से चार्ज करते हैं कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट जल्दी से कम नहीं होता और इसलिए आप उस बचे हुए मोटे प्रिंसिपल अमाउंट पर मोटा इंटरेस्ट चुकाते रहें, जिससे बैंक को फ़ायदा मिलता रहे। और आप ये समझ ही नहीं पाते कि इतना पैसा EMI में देने के बाद भी ये लोन चुकता क्यों नहीं है, क्योंकि बैंक चाहते ही नहीं कि आप इस लोन से जल्दी फ्री हो जाएं, वरना वह आपसे मोटी रकम कैसे वसूल पाएंगे इंटरेस्ट के नाम पर। इसलिए लोन का प्री पेमेंट करने से प्रिंसिपल अमाउंट तेज़ी से कम होता है और उसके साथ कम होता है आपका टोटल इंटरेस्ट। और यही बैंक नहीं चाहते, तभी तो प्री पेमेंट पेनल्टी जैसे चार्ज लगाकर आपको ऐसा करने से रोकते हैं। प्री पेमेंट के और फ़ायदे जानने के लिए हमारा लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हमने इस बारे में विस्तार से बात करी है। इसलिए अब ये तय आप खुद करें कि आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के फ़ायदे समझकर अपनी सेविंग को इस रफ्तार से बढ़ाना चाहते हैं या फिर अभी भी ना समझकर ज़िंदगी भर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट चुकाना चाहते हैं। क्योंकि ज्ञान की बातें को कितनी भी कर लें, आखिर में अपनी किस्मत आप अपने लिए गए फैसलों से ही लिखते हैं। अच्छे से गौर करिएगा इस 8वें अजूबे पर। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें।